नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना 14वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने यह श्रवण किया कि माघ मास में स्नान के क्या फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति छिछले जल में भी स्नान कर लेता है तब भी उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करने में असमर्थ महसूस करता है या फिर किसी कारणवश वह नहीं कर पाता है, तब ऐसे में यदि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर लेता है तो भी ऐसा करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। और माघ मास में यह स्नान के पश्चात थोड़ा सा भी यदि व्यक्ति दान करता है तो वह धनी होता है, दीर्घायु होता है और चंद्रमा के समान दैदीप्यमान यानी कि चमकता रहता है। इसलिए यदि अपना शुभ आप चाहते हैं, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें, अच्छे संस्कार और आपके साथ सिर्फ अच्छी घटनाएं ही हों, यह आपकी भी चाहत है, तब माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। तथा माघ मास के स्नान में किन नियमों का पालन करना चाहिए वह भी हमने 14वें अध्याय में श्रवण किया। इसके साथ ही हमने यह भी जाना, यदि माघ मास में कोई भी व्यक्ति मौन रहकर मंत्रों का उच्चारण करता है या फिर भगवान के नाम का स्मरण करता है, तब मनुष्य को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं। भगवान श्री हरि भक्तों की हर पुकार को इतना ज़्यादा हृदय से लगाते हैं, सप्रेम करते हैं कि वैसे मनुष्यों को या वैसे भक्तों को कभी किसी भी प्रकार की मुसीबत में नहीं रहने देते हैं। ऐसे भक्तों का हर कदम पर भगवान श्री हरि स्वयं साथ देते हैं और जिसकी नैया स्वयं भगवान श्री हरि ही पार लगाने आ जाए, उसे तो बड़े से बड़ा काल भी नहीं रोक सकता है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 15वें अध्याय का पाठ और जानेंगे आगे की कथा। आइए इस उत्तम महापान को हम सभी ग्रहण करें। मधुपान करने वाले लोगों को भी इतना अधिक नशा नहीं चढ़ता, इतना अधिक उसे भी उन्मत्त स्वभाव नहीं उनमें प्राप्त होता जो कि माघ मास के श्रवण से होता है। माघ मास महात्म्य के श्रवण से व्यक्ति, प्राणी आंतरिक तथा बाह्यिक रूप से शुद्ध और सात्विक हो जाता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और फिर हम पाठ आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के रूप दत्तात्रेय ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भी अब तुम श्रवण करो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह व्यक्ति कभी भी दोबारा गर्भ धारण नहीं आता है। कहने का मतलब है वह गर्भ में जब नहीं आएगा तो इससे जन्म मरण की इस मुक्ति को वह प्राप्त कर लेता है। और आप सभी जानते हैं भूलोक में जन्म लेने का मतलब ही है अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के कष्टों से अपने आप को तपाना। जब व्यक्ति गर्भधारण में नहीं आता है तब इस प्रकार के सभी संकटों से वह मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सभी चीज़ों को नाश कर देती हैं। माघ मास में जो व्यक्ति प्रयागराज की जल में स्नान करता है वैसे मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को भोग करके परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो व्यक्ति प्रयाग के जल में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। जो 100 वर्ष तक निराहार रहकर पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक वही फल माघ मास में यदि 3 दिन का स्नान व्यक्ति कर लेता है
तो उससे अधिक प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से व्यक्ति को प्राप्त होता है, वह माघ मास के स्नान से व्यक्ति को सरल तरीके से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि इतने दयालु हैं कि वह अपने भक्तों की हर अच्छी और बुरी चीजों में वह उन्हें बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों को करते रहते हैं, बतलाते रहते हैं, जिससे सरल तरीके से मनुष्य हर पापों से मुक्त हो जाए। जैसे सर्प पुराने केचुलू को छोड़ करके नए रूप को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप पीछे छूट जाते हैं और वह स्वर्ग को, वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में यदि कोई व्यक्ति माघ मास में स्नान कर लेता है तो यह फल और भी हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। अतः हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर, यक्ष, अनिमादि आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, दिति, नैना, अदिति ऐसी संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पीतर मनुष्य गण कलियुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवी देवता और किन्नर वगैरह जितने भी हैं सभी माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं। जिस स्नान को देवी देवता, इसके साथ ही नाग, कन्या, गंधर्व और पीतर सभी करते हैं और इसका पालन करते हैं, उनका कितना अधिक महत्व होगा, कितनी अधिक इसकी महत्ता होगी। तो फिर भला हम जैसे साधारण मनुष्य क्यों न इस माह में स्नान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त करें। जो व्यक्ति माघ मास में प्रयागराज में स्नान करता है उसे वही फल की प्राप्ति होती है जो स्वयं ईश्वर ही कहते हैं। मनुष्य में कहने की और इसको बताने की सामर्थ्य नहीं है कि वह इस मास में स्नान की महत्ता को बतला पाए। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता है वह भी माघ मास में स्नान करने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह राक्षस सभी पापों से मुक्त हो गया था। अब आप ही बताएं, क्यों न माघ मास में स्नान किया जाए और इसकी महत्ता को जाना जाए। इस प्रकार से आज का यह वीडियो माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय का यहीं पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम जानेंगे माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा श्रवण करेंगे। जो भक्तगण इस समय भी मेरे इस वचन को मेरे द्वारा प्रस्तुत इस महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मैं तो एक माध्यम हूँ जो भगवान की लीलाओं को स्वयं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ। आप भी यदि अपने ऊपर ठाकुर जी की कृपा या फिर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तब इस नियमों का पालन अधिक से अधिक करें। जितना सामर्थ्य बन पड़े उतना तो नियम धारण करना ही चाहिए। और ठाकुर जी तो जिस व्यक्ति को ताड़ लेते हैं उसके ऊपर तो आप सभी जानते हैं सांसारिक मोह माया जैसी या फिर अन्य प्रकार के कोई भी कष्ट उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री नारायण की जय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और यदि आज का यह वीडियो पसंद आता हो तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल न भूलें।